नजम सेठी साहब, आज हम केमिकल फार्मूले की बात करेंगे। केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला ऐसे समझ लें कि क्योंकि अब केमिस्ट्री लोगों की एक दूसरे से मिल नहीं रही, अच्छा। इदारों की एक दूसरे से केमिस्ट्री मिल नहीं रही, तो कोई ना कोई सलूशन तो कहीं ना कहीं से आएगा ना। पहले तो ये होता था कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जुडिशरी मिलकर खेला करते थे। अब जब आमने सामने हो तो फिर इसमें सालसी का किरदार अदा करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे आएगी, और इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी जो थोड़ा बहुत वजन रखती है जिनकी बात में, वो है नून लीग। नून लीग चाह रही है कि वो भी बात करें और फिर इस मामले में सदर को भी इन्वॉल्व कर लें। आप जानते होंगे कि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर जो मुकर्रर हुए, जिनके हवाले से आपने पेशगोई की थी कि उन्हें कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा, वो है राना सनाउल्लाह साहब। तो ये है राना सनाउल्लाह फार्मूला। ये 6 जजेस के ख़त वाला मामला जिसको लेकर इतना बिगाड़ पैदा हुआ, इस फार्मूले से ये जिन बोतल में बंद हो जाएगा? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि ये फार्मूला पेश क्यों किया जा रहा है। फिर ये कि क्या इसके साथ will the genie be put back into the bottle? अच्छा, पेश क्यों किया जा रहा है? पेश क्यों किया जा रहा है? शायद सूरत हाल कोई ज़्यादा ही बिगड़ गई, जैसे आपने हाँ, बिल्कुल बिगड़ी है। आपने मायूसी का इजहार किया था। बिल्कुल बिगड़ी है और मायूसी का इजहार करना जायज़ है। अब सवाल ये है कि एक दिन एक अखबार में एक मजमून आता है, एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट जिनके तल्लकात हर जगह पे हैं, वो ये लिखते हैं कि जी बड़े अफसोस की बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव आ रहा है फ्रॉम द जुडिशरी, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट चुप हैं। वो क्यों नहीं मसले को हल करते? वो क्यों चुप हैं? अच्छा, क्योंकि दोनों इदारे जो हैं बड़े अहम इदारे हैं रियासत के, आपस में लड़ाई हो रही है, तो फिर सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर को रोल अदा करें। ये क्या बात हुई कि इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दिया आपने, और वो जज हजरात लगे हुए हैं, तो इससे तो बहुत नुकसान हो जाएंगे। अच्छा। तो आप दोनों को भी तो चाहिए कोई पॉजिटिव रोल अदा करें। अच्छा, उसके बाद फिर राणा साहब का ये बयान आता है, ठीक, कि जी और कोई हल ही नहीं है सिवाय इसके कि हम लोग बैठ के इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कोई समझौता कराएं, कुछ मुखमुखा कराएं, कुछ ब्रिजेस बिल्ड करें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करें। तो इसकी नौबत क्यों आई है? ये पहले भी तो जुडिशरी जो है वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ जाती रही है जी। तो क्या उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल अदा किया कि जुडिशरी को रोका जाए? इनफैक्ट माजी में तो इस्टेब्लिशमेंट, जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट थी, वो तो जजेस को उकसा के सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा देती, एज अ टूल इस्तेमाल होती थी, टूल इस्तेमाल होती थी। तो अब मसला ये बना, मैं आपको बताऊँ क्यों ये बातें शुरू हो गई हैं। जो सियासी हुकूमत है, जाहिर है वो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर एक ही अलायंस का हिस्सा है, तो दो अलग तो है नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग, दे टुगेदर इन दिस। और जो एक्चुअल डील हुई है वो बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग एक तरफ, और एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ, डील तो ये हुई है। मगर दोनों पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ये फील कर रहे हैं, ये मैं अब आपको तज्ज़िया अपना दे रहा हूँ। अच्छा, वो ये फील करते हैं, मेरा ख्याल है, कि आपने हमें हॉट सीट पे बैठा तो दिया, मगर हॉट सीट तो बहुत ही हॉट है, इतनी हॉट है कि हम तो पता नहीं इलेक्शन आएगी, अवाम तो हमें जूतियाँ मारेगी। ऑलरेडी अगर अवाम को मौका मिल जाए तो जूतियाँ मारने के लिए तैयार है वो। और हमसे आप ये काम करवा रहे हैं। हाँ। हमें तो कोई मज़ा नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, हम पावर में आ गए हैं, मज़ा तो कोई नहीं आ रहा। हम तो अपनी सिफारिशें भी पूरी नहीं करवा सकते। हमारे पास लोग आते हैं जिसकी वजह से हम सियासतदान हैं कि हम लोगों के काम करते हैं, फिर लोगों से वोट दिलवाते हैं, फिर हम दफ्तर ऑफिस में आते हैं, फिर ऑफिस में आके हम छोटी मोटी इधर उधर की चीज़ें भी करते हैं, अपना रोज़मर्रा की चाय पानी का भी इंतज़ाम होता है। तो आपने तो सारा बंद कर दिया, पावर आपने सारी ले ली, जिम्मेदारी सारी हमारे पे ठोक दी। ये मैं कब से कह रहा हूँ। तो अब ये थोड़ी सी हलचल हो रही है शुरू दोनों पार्टीज के अंदर। अच्छा। कि जी ये क्या बात हुई कि पावर सारा आपके पास, कौन यहाँ लगेगा, कौन वहाँ लगेगा, हर चीज़ करने से पहले हमें आपको पूछना पड़ता है, हर चीज़। तो आप क्या करते हैं हमें बचाने के लिए? आप कोई कुछ करते हैं कार्रवाई कि हमें गाली ना पड़े? अच्छा। आप तो चुप करके बैठे रहते हैं पीछे। वो ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट ये वो वगैरह, वो तो अपनी जगह पे है, मगर एट द एंड ऑफ द डे यू आर द नेशनल इंटरेस्ट ना। तो अब इस बंदे को यहाँ लगाएं, नहीं पहले हमसे क्लियरेंस ले, वो काम है, ऐसे ना करें, ऐसे करें। और फिर जब ब्लो बैक आती है सीधी हमारे पे आती है, हमें गाली पड़ती है।
हमारा वोट जाता है और आपको तो कोई कहने वाला कुछ नहीं। तो अब आपका और जुडिशरी का एक मामला शुरू हो गया, तो असी चुप करके बैठे देखने पे हूँ पता लग गया साढ़े नाल की होता है। जब आप हमें डिफेंड नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता है, तो अब आपको पता लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है और हम आपको नहीं डिफेंड कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये अब प्रेशर आया है वहाँ से, अच्छा, कि जी आप डिफेंड करें हमें, मसला हल करें, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, तो अब अगेन इन बेचारों के पास क्या चारा है? क्या चारा है? कोई चारा नहीं। दे हैव टू ओबे ऑर्डर्स। अगर ऑर्डर्स नहीं ओबे करते तो इनका जो वो फ्रांसीसी का लफ्ज़ है रेज़ों d'être, ए रीज़न टू बी, तो फिर इनकी मौजूदगी का क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा? अच्छा, तो ये रेफरी का रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो ये अब वो कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि ओए उठो, खड़े होकर सब डिफेंड करो। अच्छा, हम खुद तो नहीं कर सकते ना, जाहिर है, हम तो खुफिया है ना, मगर हमें तो डिफेंड करें आप, और यू ओ इट टू अस, हम आपको लाए। तो ओगू जवाब आंदा कि लो जी तुसी बड़ा वड्डा सानू फेवर कीता, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਸੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਠੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फंसे सो तो ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ले आए हो। थोड़ा अरसा तो उन्होंने देख लिया ना, एंजॉय कर लिया। मतलब एक दूसरे के खिलाफ कहने को बहुत कुछ है, मगर दोनों जो हैं वो खौफजदा हैं एक ही पार्टी से, एक ही शख्स से, इसलिए वो बैठे हुए इकट्ठे। और जैसे अपने प्रॉब्लम्स हैं वो उनके ना कौड़ा कुट कर लिया है, ठीक है ना, तो कौड़ा कुट करके बैठे इस्टेब्लिशमेंट भी, तो नून लीग भी, तो पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी बहुत कम, बिकॉज वो तो इस वक्त अच्छी पोजीशंस ले ली उन्होंने, जिम्मेदारी कोई नहीं है, वो तो जब पूरी काबीना में आएंगे तो फिर देखी जाएगी बात। मगर इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, तो ये कहा गया है कि हमें डिफेंड करें। अच्छा, अब राना साहब का जो तजवीज़ है उसमें ये वो चाह रहे हैं कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो खुद जुडिशरी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, मगर प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट, और पहले भी प्रेसिडेंसी के अंदर आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकातें तारीख में हुई हैं। हाँ, आरिफ अलवी साहब भी तो कोशिश करते हैं, आरिफ अलवी साहब ने भी की, मगर आरिफ अलवी साहब एक सियासी जमात के लिए करते रहे। अच्छा, और ये रियासत के लिए होगा। ये अब रियासत के लिए फर्क है, क्योंकि ये दोनों रियासत के इदारे हैं, वो एक सियासी जमात के लिए उसको बेल आउट करना है, इसलिए उनकी कोई अहमियत नहीं थी। इस प्रपोजल की अहमियत है कि देखिए ये दो इदारे जो इनको लड़ना नहीं चाहिए, और प्रेसिडेंट साहब तुसी मेहरबानी करो तो चीफ ने भी बुलाओ चाहते, तो चीफ जस्टिस ने भी बुलाओ, और दोनों को कहो कि यार, एक को कहो कि यार तुसी लोग मेहरबानी करके इतना ओब्वियसली इंटरवेंशंस ना किया करें। अच्छा। इस वक्त बड़ी सेंसिटिविटी हुई हुई है, आवाम भी बड़ी खिलाफ हुई हुई है, और तो अपने कमांडर्स, स्टेशन कमांडर्स वगैरह को हाथ हौली रखो यार, पर पीछे हटो थोड़ा जा। अच्छा। ना करो इस तरह, जजेस भी थोड़े मूड खराब है इनका। उधर चीफ जस्टिस कहे कि सर जी तुसी की करते पे हो, तुसी अपने लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते, इस तरह की गल्लां शुरू हो गई हैं, तो फिर और भी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपका ख्याल है बाकी लोग चुप रहेंगे, आपका ख्याल है कि इस हमाम में कौन कौन नंगा और कौन कौन नंगा नहीं है, तो फिर ये बातें चलेगी और फिर फेक न्यूज़ बनेगी, फिर प्रोपेगेंडा होगा, आप भी बदनाम होंगे, बदनाम होगी, सारी रियासत जो है बदनाम हो जाएगी। आप अपने जजेस को कहें कि ठीक है, आई एम लुकिंग इनटू इट, पीछे हटें। अच्छा। थोड़ी ये बयानबाजी बंद करें और ये कंटेम्प्ट करना और ये करना बंद करें, और इधर कहें कि आप भी समझाएं अपने लोगों को कि अब कोई ज़रूरत नहीं अदालतों में जाना, जजेस के घर जाना, कोई ज़रूरत नहीं मीडिया को इस तरीके की ब्रीफिंग्स देना, थोड़ा सा पीछे हटें, बिकॉज ये इट्स गेटिंग थोड़ा सा समझाएं दोनों को। अच्छा। तो दिस द आइडिया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिस इज़ नॉट इन एनीबडीज इंटरेस्ट। उसकी वजह एक ही है आयशा, एट द एंड ऑफ द डे जुडिशरी का जो ऑर्डर है, ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट हैव टू ओबे इट, है ना, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ओबे नहीं करती तो दैट मीन्स दे आर नॉट ओबेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ये मतलब है फिर वो जो इल्ज़ाम लगता है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के पीस ऑफ पेपर समझते हैं जिसको फाड़ के पता नहीं कितनी दफ़ा पहले भी आपने फेंका है, तो अगर ये ऐसी बात है तो ये तो हम उड़ जाएंगे, सारी दुनिया हमें छोड़ जाएगी। हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के ऊपर हमारी थोड़ी बहुत जो रिस्पेक्ट रह गई है वो यही है कि वी आर अ डेमोक्रेसी और ट्राइंग टू बी अ डेमोक्रेसी। और अब वो ज़माने गए कि जबकि बैरूनी मुल्क जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करना चाहते थे क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट उनके मकासद पूरे करती थी। अब तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिकॉज उनके यहाँ को मकासद लंबे चौड़े रहे नहीं, इसलिए उन्होंने तो फिर ही एक उनका मकसद रह गया, वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वो आपके कंट्रोल में है, एस्टैब्लिशमेंट साहब आपके कंट्रोल में है। अच्छा। और अगर आपकी बदनामी जो सूट करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी क्योंकि अगर आप बदनाम होते हैं तो आपका कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम वो स्लिप करता है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बहुत से हथियार हैं और एक सबसे बड़ा हथियार यही है कॉन्स्टिट्यूशन। यू आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप फिर मार्शल लॉ लगा देंगे, इमरजेंसी लगवा देंगे, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे, ये जुडिशरी नहीं रुकेगी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको नहीं सपोर्ट करेगी। सपोर्ट उसने उस वक्त किया था जब उन्हें अफगानिस्तान में आपकी ज़रूरत थी, सोवियत यूनियन के खिलाफ आपकी ज़रूरत है। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आप तो उनके पास भीख मांगने जाते हैं और आपको टाइट देखे कितना करते हैं। पहले आप भीख क्या मांगते थे, खुद आके पैसे छोड़ देते। ये बातें आसिफ अली जरदारी साहब कर सकेंगे? मुझे हैरत है वैसे ये बातें आसिफ अली जरदारी साहब कर सकेंगे जो आप कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसे तो नहीं। वो जरदारी साहब तो बड़े प्यार के साथ समझाएंगे। मीठा मीठा। हाँ, और क्या एक्चुअली सबको पता है, इश्यू सबको पता है। मैं तो जाहिर है, मैंने तो प्रोग्राम बनाना, तो मैंने थोड़े डिटेल में जाना। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रही थी आपसे कि इस तरह से आप चीज़ों को आर्जी तौर पर दबाएंगे नहीं? ऐसा नहीं कि आप उन्हें अंडर द कारपेट धकेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी तो ये केस चल रहा है ना। ज़्यादा बेहतर ना होता कि ये 6 जजेस के ख़त का मामला वहाँ ही तय होता और सबको नकेल डाली जाती, बुला के कुछ रेड लाइंस तय की जाती? वो उम्मीद यही थी सबकी कि चीफ जस्टिस साहब कंट्रोल कर लेंगे, मगर वो जो हालात है ना सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब तो अभी एक बहुत ख़तरनाक तूफ़ान से निकले हैं जी। फिर एक निकलते साथ ही जब इंस्टॉल हुए तो एक और तूफ़ान आ गया, इमरान खान वाली पार्टी का सिंबल वाला, और वो तूफ़ान ऐसा तूफ़ान आया कि हिला दिया सबको। चीफ जस्टिस साहब भी हिल गए। अब वो भी अपनी प्लेस को रिस्टोर करना चाह रहे हैं। और वैसे हमें पता है कि चीफ के जजेस जो हैं वो डिवाइडेड हैं। 7-8 तो बिल्कुल ही आपको पता ही इधर है, टिल्टेड है बिल्कुल, वो तो सबको पता है। इसीलिए आप देखें जो इम्पोर्टेंट बेंचेस होते हैं उन पे आजकल उनको नहीं लगाया जा रहा। जैसे कि बंदयाल साहब के ज़माने में और साकिब निसार साहब के ज़माने में यही होता था कि टिल्टेड वाले जो थे वही बेंचेस में बैठते थे। एक ज़माना था कि 3 ही जजेस सारा पाकिस्तान का फ्यूचर, हर बेंच पे बैठते थे, बंदयाल साहब और 2 साहब और। तो मतलब है कि इस किस्म की भी चीज़ें हुई हैं ना। तो अब इनका ये ख्याल था कि चीफ जस्टिस साहब जो अब हैं ये संभाल लेंगे। अच्छा। मगर हुआ ये कि उनकी अपना बड़े प्रॉब्लम्स हैं और उनके अपनी ज़ाती तौर पे भी कुछ लोग उनको अंदर नहीं पसंद करते, कुछ लोगों के साथ उनके टेंशन्स हैं। आप याद रहे कि जब ये नंबर 2 पे थे और अभी बने नहीं थे तो ये खत ठीक ठाक खत लिखते थे बंदयाल साहब को, और जिसके अंदर ठीक ठाक इल्ज़ाम लगते थे इनके ऊपर भी, उनके दोस्तों के ऊपर। उनमें से एक आध तो रह गया ना अभी। बंदयाल साहब चले गए, एक साहब और रिजाइन करके चले गए, एक आध तो रह गए अभी। एजाजुल हसन भी और फिर इसके पीछे पूरी लाइन लगी हुई है वो जजेस की जिनको बंदयाल साहब धक्का लगा के लेके आए थे। वो आए तो सुप्रीम जुडिशरी सब कुछ किया उन्होंने अपनी बेंच, अपनी पोजीशन को तकड़ा करने के लिए। ठीक है, तो वो भी तो है, 7-8 तो वो है। तो इन हालात के होते हुए जरदारी साहब चीफ जस्टिस को बुलाएंगे और उन्हें ऐसे कहेंगे तो वो अपनी रिट, अब वो रिट जो है वो अब चीफ जस्टिस साहब पे डिपेंड करता है। मगर वहाँ हो ये रहा है जो असली प्रॉब्लम है कि वो जो 7-8 हैं जो कि पहले दिन से खिलाफ थे, उनका तो मेंशन ही नहीं हो रहा आजकल जिनका मेंशन हो रहा है वो लोग हैं जो एक ज़माने में चीफ जस्टिस के साथ खड़े थे, क्योंकि समझते थे हम कि चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंट है। तो अतर मिनुल्ला, बाबर सत्तार वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जो हैं दे सपोज्ड टू बी इंडिपेंडेंट, इसीलिए तो दे सपोर्टेड द चीफ जस्टिस ड्यूरिंग हिज ट्रायल। ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि यार तेनू असी सपोर्ट किया बिकॉज यू आर फेयर। अभी हम तो वही हमारा मौकफ है, वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड फेयर। तो हुआ क्या, ये हो गए इंडिपेंडेंट एंड फेयर, विच मीन्स कि आजकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो पहले वाले तो पहले ही खिलाफ बैठे हुए अपने, वो सियासी रीजंस की वजह से या और रीजंस की वजह से या अपने दिल की बड़ास नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की सिचुएशन हुई है। काजी फायज़ इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसीलिए मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि एक आध ऐसा केस है यही जिसका आपने जिक्र किया, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें 3 मेंबर बेंच बनाया उन्होंने कंटेम्प्ट वाला, वो खुद आ गए उसके अंदर, आ गए ना, वो खुद आ गए इसीलिए ताकि इसको कंट्रोल कर लिया जाए। उसे पता है इस बात का कि अगर कंटेम्प्ट के ऊपर उन्होंने किसी को सजा दे दी और 1-2 जजेस बड़े गर्मी खाई हुई उन्होंने, ऐसे ही है ना, और करो, तो ये खुद आ गए हैं ताकि इसको मॉडरेट कर लिया जाए, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि पैगाम भी चला जाए और कोई सज़ा भी ना देनी पड़े। अगर सज़ा दे दी तो ये ना हो कि आजकल के माहौल के अंदर एक सज़ा देते हैं तो 4 और खड़े हो जाते हैं कहने के लिए कि जी ऐसी भी तैयार हैं, करो सानू, तो ये और ही ना गले पड़ जाए। तो इसलिए ही इज़ ट्राइंग इज़ बेस्ट। मगर बात यह है कि वादे लंबे चौड़े पहले हुए हैं, एक इम्प्रेशन बना हुआ है ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रेवरी, फेयरसम वगैरह वगैरह। एक ज़माने में काजी फायज़ी साहब सपोज्ड टू बी एंटी एस्टैब्लिशमेंट जज, अब चीफ जस्टिस बन गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो है अप्रोचिंग हिम वाया द प्रेसिडेंट। ये प्रपोजल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई है ना कि यार तुम चुप करके क्यों बैठे हुए, करो कुछ,
ठीक है, तो इस तरह से सीज फायर आसिफ अली जरदारी साहब के जिम्मे होगा कि वो बिठाएं इनको, वरना पहले तो एस्टेब्लिशमेंट बिठा के लोगों को तस्फिया करवाती थी ना, जिनको बिठाती थी वो बैठने के लिए तैयार नहीं। हाँ, तो अब आसिफ अली जरदारी साहब के जिम्मे ये काम लग गया। अच्छा, ये आईनी तौर पे वैसे ये इजाजत है? ये हाँ बिल्कुल है, नॉट ओनली इजाजत, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ओके, एक तरफ वो रोल है, एक तरफ ही इज द हेड ऑफ the state, head of state, तो including government, including opposition, nice. Including parliament, nice, तो इसलिए he is the only person जिसका office is supposed to play a role in such matters. Okay.